Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to this class of mathematics. I am Kaushik, your maths mentor, and you are watching me at Positron Maths Academy, जिसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, या फिर इस चैप्टर में वी विल लर्न वेरियस मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो डेरिवेटिव क्या चीज़ है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेरिवेटिव के दो मीनिंग की हमने बात करी थी। एक फिजिकल मीनिंग में ये क्या कह देता है आपको, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स यू द डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, सिमिलरली इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि डेरिवेटिव जो है यानी कि f डैश x जिसको बोलते हैं फिर dy बाई dx है, ये आपको देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पे। ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल में बात करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट x, वेरिएबल x की फॉर्म में। ठीक है, चलो तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है या फिर कह लो कि जो अलजेब्रिकल फॉर्मूला है उसको ड्राइव कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे मेथड्स में जाएंगे और मेथड्स में जाने से पहले इसके जो बेसिक फॉर्मूला से है, बाकी के जो जनरल फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव के, जो तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, उनको एक बार डिराइव करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस फॉर्मूले को जब हम डिराइव करते हैं तो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको एक नाम है एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जहां से ये डिराइव हुआ था हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और यहां पे डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो मैं मान लेता हूं कि मैं x में कुछ चेंज करता हूं डेल्टा x, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो y डिपेंड कर रहा है एफ एक्स पे, तो y में भी कोई चेंज आएगा। तो y में जो चेंज मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम डेल्टा y। ठीक है, सो x को जब मैंने x प्लस डेल्टा x से चेंज कर दिया, सम चेंज आया x में डेल्टा x का। ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंगली y का जो चेंज है वो डेल्टा y है, तो यहां पे आ जाएगा y प्लस डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब डेरिवेटिव या फिर यहां पे मैं रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं, तो फिलहाल के लिए मेरे पास जो चेंज आया है y में वो है डेल्टा y, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो चेंज आया है लिया मैंने x में वो क्या था, डेल्टा x। ठीक है, ध्यान देखो, x में जब डेल्टा x चेंज किया तो y में कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा y चेंज आया। इसको अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो क्या मिलता है, डेल्टा y देखो यहां से कितना मिलता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ये हो जाएगा y क्या था एफ एक्स, तो y की जगह मैं लिख देता हूं एफ एक्स, और हमारे पास नीचे क्या है, डेल्टा x। ठीक है, ये तो है रेट ऑफ चेंज, बट डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज नहीं है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पहुंचने के लिए हमने क्या करना है, आपको भी पता है कि इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए इसको हम यहां पे दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे लिमिट ऐसी कि डेल्टा x यानी कि जो चेंज है बहुत कम है, यानी कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब यहां पे जब मैं लिमिट लगा देता हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा x अप्रोचिंग टू, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज योर डेरिवेटिव। सो ये है डेरिवेटिव, जिसको हम नोटेशन में ऐसे लिखते हैं dy बाय dx, और इसको हम f डैश x भी बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है एफ डैश एक्स का, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑलरेडी पढ़ रखा है डिफरेंशिएबिलिटी में, वही तो फॉर्मूला है। वहां पे ये डेल्टा एक्स को h बोला था, वही स्मॉल चेंज की हम बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच क्या था, एफ डैश एक्स था। ठीक है, सो वही चीज है, इसको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो से एक नाम है
दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एफ डैश एक्स। यही वैल्यू आपको किसी पॉइंट एक्स पे क्या देती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्लियर? चलो, सो ये फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव करा है या फिर बनाया है, इसी से रिलेट हम यूज करेंगे। और जो हमने जो बेसिक फॉर्मूले जो पढ़ रखे हैं, तुमने ऑलरेडी क्लास 11th में भी पढ़ रखे हैं, डिफरेंशिएशन जब तुमने वहां पढ़ा था, हमने मैथ्स में पढ़ा था और फिजिक्स में भी तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। वो कुछ फॉर्मूले ड्राइव करके मैं तुम्हें बताता हूं और फिर उसके बाद हमें आगे चलेंगे। क्लियर? फिलहाल के लिए इसको नोट करो अच्छे से। ओके, सो फॉर्मूला नोट किया, आई होप कि आपने अच्छे से। देखो, एक छोटी सी बात ये नोट कर लो, इसमें कुछ खास नहीं है, बट सिंबल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, सो डेरिवेटिव का जो बेसिक नोटेशन है वो ये है dy बाई डी एक्स। ठीक, इसके साथ हम इसको कभी कभी कैपिटल डी वाई इससे भी डिनोट कर देते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, फिर और इसको y डैश से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और इसको y यहाँ पे 1 बेसिकली स्टैंड्स फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली ये 1 जो डैश है फर्स्ट डेरिवेटिव है, आगे हम पढ़ेंगे डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव्स, तो ये डैश बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये सारे जो सिंबल्स हैं इनका सेम मतलब है dy बाई डी एक्स, या फिर डेरिवेटिव, या फिर अब क्या हमने बोला था इट डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा रेट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, सो फॉर्मूला मैं एक बार अगर दोबारा लिख दूं तो इन सबका जो फॉर्मूला बेसिक था वो क्या था, ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग्स टू 0, यहां पे था क्या, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, देखो डिफरेंशिएबिलिटी में तुमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव थे, ठीक है, LHD और RHD दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, और ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखो तो और कुछ नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव लग रहा है आपको। ठीक है, वही है, राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने नहीं लिखा बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सेम वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से ही मिलने वाली है। तो यहां पर हम डील करने वाले हैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस के साथ, जिनको हम डिफरेंशिएट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, सो कभी कभी ध्यान रखना, अगर आपको आ जाता है फंक्शन, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ ले मे बी वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो वहां पे फिर वो जो है आपसे जो वो गलती कराना चाह रहा है वो फिर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे इस तरह की कुछ आती हैं। तो फिलहाल के लिए ये dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला आप एक बार दोबारा देखो, हम अब जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है उनको ड्राइव करते हैं। क्लियर? चलो, तो डेरिवेटिव की अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। चलिए, सो फर्स्ट फॉर्मूला अगर मैं बात करूं कि जब मेरे पास होता है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, डेरिवेटिव, यानी कि मुझे पता है यहां पे कि dy बाई डी एक्स कितना आता है, पढ़ रखा तुम सबने। सो मुझे पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर लेते हैं। क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, और dy बाई डी एक्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं एक बार फिर से, तो क्या था, इट वॉज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग्स टू 0, ये क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। लिमिट किस पे लगी हुई है, डेल्टा एक्स पे लगी है। चलो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपका जो बनता है वो क्या बनता है अच्छा, कोई कंफ्यूजन ना हो, डेल्टा एक्स को मैं एच से रिप्लेस कर लूं, चलेगा? लेट्स से ये एच है, ठीक है, सो इस केस में ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ क्या था, एक्स की पावर n, तो एक्स प्लस ये बन जाएगा
एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n नीचे h, सही है। लिमिट लगी हुई है किस पे, h पे। h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 पे। आप देख सकते हो कि जब h 0 हो जाएगा ये बन जाएगा h 0, तो x की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म है। वैसे तो इसको बेसिक फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं हम। यहाँ पे वो जो मतलब अगर मैं बात करूं, मुझे बस डिराइव करके आपको शो करना है। ये जो पार्ट है क्लास 11th में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, वहां पे आपको स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता था। अब हमें इस चीज की टेंशन नहीं है। तो डायरेक्टली क्योंकि मैं डिराइव करने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे इस लिमिट को इवैल्यूएट करना। अब लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए इसको तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, याद रखो कि बाइनोमियली एक्सपैंड कर लेंगे या फिर वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लग जाएगा। फिलहाल के लिए 0/0 फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जल्दी करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं। ठीक है, कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ये लिमिट को इवैल्यूएट करो, आप डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे विद रिस्पेक्ट टू h, विद रिस्पेक्ट टू h। ये कितना बन जाएगा, n इंटू एक्स प्लस एच की पावर n माइनस 1। ओके, सो साथ में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 और नीचे कितना, h का डेरिवेटिव 1। ठीक है, चलो अब h को रख दो 0। जैसे मैं h को 0 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर n माइनस 1, 1 और साथ में n। आपको साफ दिख रहा है कि इस लिमिट की वैल्यू है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, वही जो हमने यहाँ पे, जो हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, सो इस फॉर्मूले से ये जो है सारे जो डेरिवेटिव के जो आपने पढ़ रखे हैं फिजिक्स में, वो हम यहां से डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आप कोई भी ले लो, हम यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक लिमिट इवैल्यूएट करनी होगी। यहां पे मैं एक्सपेंशन लगा सकता था, ये एक्स स्क्वायर एन कॉमन लेके आपने सीखा हुआ है, वो थोड़ा सा लेंथी काम था। एल हॉस्पिटल रूल अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में है या फिर इतना सा डेरिवेटिव आता है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आधा फॉर्मूला आप कहते हो तो मैं और ड्राइव कर लेता हूं, फिलहाल के लिए आप इसको जल्दी से नोट कर लो। ओके बेटा, सो हमने अभी अभी डिराइव करा कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिराइव करा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, तुमने पढ़ रखा था। जरूरी नहीं है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला था उससे आप कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, हम ऑल्दो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे यूज का नियम डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उनको अप्लाई करेंगे। बट फिर भी जस्ट फॉर लर्निंग आप कोई भी एक फंक्शन ले लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूं जैसे 2x प्लस 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे एक तो ये f फंक्शन का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। बट यहां पे एक स्टेप आगे भी हम करते हैं जो कि चेन रूल कहलाता है। पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्क्वायर को, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का जो कि 2 आएगा वो साथ में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली या फिर तुम्हें जितना डेरिवेटिव आता है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना है, कितना आएगा, एक तो ये आएगा 2 इंटू ये 2x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, और फिर आगे मल्टीप्लाई होगा इसका डेरिवेटिव जो कि है 2। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं बिकॉज तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम जो चीज रिजल्ट आया है वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले से भी आ सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट, यहाँ पे हम लिमिट इवैल्यूएट करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये याद रखो कि क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर नीचे डेल्टा एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसको इवैल्यूएट करते हैं इस लिमिट को विच इज
डेल्टा एक्स अप्रोचिंग्स टू 0, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 2x प्लस 3 को एक वैल्यू मान लेता हूँ। मान लो ये कुछ a है और ये जो 2x प्लस 3 a बन गया, और ये 2 इंटू डेल्टा एक्स इसको मैं कुछ b मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो फिर से 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा एक्स वो b मान लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है a स्क्वायर, नीचे क्या था डेल्टा x, यहां से आपका ये a स्क्वायर कटेगा। ठीक है, फिर बोल रहा हूं 2x प्लस 3 को मैंने a माना और b किसको माना था, 2 इंटू डेल्टा एक्स को, ये कट गया। सो यहां पे आगे मैं इवेल्युएट करता हूं। अब वापस डेल्टा एक्स में चले जाते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग्स टू 0, ये b यानी कि 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, साथ में डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2x प्लस 3 इंटू बी कितना है 2 इंटू डेल्टा एक्स, और नीचे है हमारे पास डेल्टा एक्स। ठीक है, देखो ध्यान से, ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, एक यही कटेगा और इधर से ये आपका कट जाएगा। अब डेल्टा एक्स क्योंकि 0 है तो ये 0 हो गया, ये वाली वैल्यू 0, 4 इंटू 0 0, फिर ये तो ऑलरेडी यहां से खत्म हो चुका है, बचा क्या 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 2x प्लस 3, वही था 2 इंटू 2 4 इंटू 2x प्लस 3। तो यहां से भी आपको सेम रिजल्ट यानी कि सेम आंसर मिलेगा, जो कि है आपका डेरिवेटिव 4 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, किसकी वैल्यू, dy बाय dx की फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और हमने जो पहले पढ़ रखा है उससे भी हम देखते हैं, जो कि हमने एक तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया, फिर एक छोटा सा चेन वाला रूल वाला स्टेप अप्लाई करा, तो ये आपकी वैल्यू। ओके, सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो रहा है। ये कराने के पीछे पर्पज़ यही है कि अगर आप कुछ ऐसे फंक्शन में फंस जाओ कहीं कि जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप जाओगे या फिर बाय एब इनिशियो मेथड से आप कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे उस पर। ठीक है, कोई बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला है उसको नहीं छोड़ना है, उसको याद रखना है। क्लियर, चलिए, सो ये फॉर्मूला है, और भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, हम किसी को भी ड्राइव कर सकते हैं विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और ये दिमाग में बैठ जाए। ओके, सो चलो एक नेक्स्ट जो तुम ऑलरेडी जानते हो क्या, कि डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स। क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स। होता है कि नहीं होता, तुमने पढ़ रखा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करते हैं। चलो, सो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y है मेरे पास क्या साइन एक्स, दिस इज योर y इज इक्वल टू साइन एक्स है। सो फॉर्मूला क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग्स टू 0 x प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये साइन है तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स यानी कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना डेल्टा एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। सो आगे चलते हैं इसको इवेल्युएट करते हैं, इस लिमिट को। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल में यही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूले के बाद आप इस लिमिट पे पहुंच जाओगे, इस लिमिट को इवेल्युएट करके जो आंसर आएगा वही आपका डेरिवेटिव है। तो इस लिमिट का जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, चलो अब लिमिट में हालांकि 0/0 फॉर्म है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो कुछ नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CD फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। ठीक है, क्या CD फॉर्मूला, तो साइन C माइनस साइन D क्या होता है 2 टाइम्स
कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, यानी कि c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी एक्स प्लस एक्स कितना 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स का बचा डेल्टा एक्स, सो साइन के साथ आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन 2। ठीक है, नीचे क्या था, नीचे था अपना डेल्टा एक्स, तो मैं क्या करता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो पार्ट है आपका, ये देखो क्या डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो साइन ये भी 0 को अप्रोच करेगा, साइन 0 अपॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1। बस ये ही आपकी 0/0 फॉर्म थी, बाकी आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। बाकी मैं डेल्टा एक्स को रखूं 0, तो ये हो जाएगा 0, ये 2 से 2 यहां से कटेगा, ये वाला 2 इस 2 से कटेगा। देखो बचा क्या, बचा क्या, कॉस ऑफ एक्स ओनली, यही आपका आंसर था, ये तुम्हें पहले से पता था। ठीक है, सो छोटी सी लिमिट थी, सी डी फॉर्मूला अप्लाई करा, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन 0/0 ये 1 हो गया, बाकी जगह डेल्टा एक्स को 0 रखा, ये 0, ये 2 से 2 कट गया, बच गया कॉस एक्स, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया जो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके आए थे। ठीक है, सो कॉस एक्स साइन का डेरिवेटिव, सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, और बाकी जो भी माइनस साइन एक्स, और बाकी जो भी डेरिवेटिव्स हैं आपके इस फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस का नहीं, आपको इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें आगे जो हम सिलेबस है डिफरेंशिएशन, जो आगे डिफरेंट फंक्शंस आएंगे उनको हमें डिफरेंशिएट करना सीखना है। ठीक है, सो ये आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको बताने के लिए कि जितने भी फॉर्मूले तुमने अभी तक पढ़ रखे हैं कि कहाँ से आते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो। ठीक है, चलिए, सो इसके बाद जो आपका काम है अभी तक के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, देन एक्स ln x का डेरिवेटिव 1/x, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू log x ln x। ठीक है, ये लंबी सी जो लिस्ट है आपके पास, आई होप कि आपने बहुत बार पढ़ रखी है, फिजिक्स में पढ़ रखी है, या फिर आपको मैं आपसे शेयर कर दूंगा पूरे फॉर्मूलों की लिस्ट। ये लिस्ट आपको बड़े दिल से अच्छे से रटनी है, याद करनी है। इतना पढ़ने के बाद, ये लेक्चर देख के आपको नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं जो कि अलग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव होते हैं, वो हमने कैसे होते हैं वो बता दिया। आप चाहते हो तो आप जो बाकी के आगे के फॉर्मूले हैं उनको खुद से ट्राई करो, जैसे ई की पावर एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव करने की कोशिश करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वापस ई की पावर एक्स ही आ जाता है। ठीक है, अभी तक का आपका ये याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले दिल से फॉर्मूले सारे याद करने हैं, किसके, डिफरेंशिएशन वाले या फिर डेरिवेटिव के डिफरेंट फंक्शंस के। मैं आपसे शेयर करूंगा आपके पूरी जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज हैं। क्लियर, चलो, सो ठीक है, हम अब नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उससे पहले कुछ छोटे छोटे रूल्स जो हमने ऑलरेडी थोड़ी वो, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, फिर चेन रूल, इस पे पहले बात करेंगे। क्लियर, चलो फिलहाल के लिए ये इसको देखो ध्यान से, दिस वाज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।